हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये विज्ञान कक्षा 7 के लिए है, जो कि दोस्तों आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है ना वर्ष 2024-25 के लिए, वही बुक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस प्रकार का आपका यह बुक दिया गया है कि जो कि है 8th ग्रेड विज्ञान कक्षा 7 है। अब हम सब देखते हैं इसमें, ये देखिए वर्ष 2024-25 के लिए बुक जारी किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसमें हम सब देखेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सब सोल्व करेंगे अध्याय नंबर 2। ये अध्याय नंबर 2 जो दिया गया है ना, अध्याय 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए दोस्तों, पाठ की पूर्व तैयारी, इसके अंतर्गत एक प्रश्न है उसको सोल्व करते हैं पहले। इसमें से बहुत ही यह आसान आसान क्वेश्चन है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा गया है कि अपने सहपाठियों का नाम लिखना है। और ये देखिए, ये सब जो देख रहे हैं दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस, ये सब जो जो देख रहे हैं खाने वाले चीजें, जो कि ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? ये जो है प्रोटीन है इसमें से। तो वही आपको 10 सहपाठी का नाम लिखना है, जैसे कि राम, मोहन, श्याम। अपना नाम, अपना दोस्त का नाम लिख लीजिएगा और फिर अपने मन से लिख लीजिए कि आज वो दूध खाया, दही खाया, वो आपको लिखना है। बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस पाठ का हम लोग मुख्य प्रश्न देखेंगे, जो मेन प्रश्न है। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, यह जो पीडीएफ आप जो देख रहे हैं ना, यह पीडीएफ 2024-25 के लिए नई बुक का पीडीएफ मैंने बना लिया हूँ, ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा राइटिंग में। इसलिए मैंने पीडीएफ में के द्वारा बता रहा हूँ, यहाँ पर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नोट करने में, इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, ये नई बुक का पीडीएफ है, हम लोग शुरू करते हैं अब। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 में कहा है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? यह नई बुक का पीडीएफ ही है 2024-25 के लिए। चलिए, इसे यहाँ कहा है मिठाई, चॉकलेट, ओआरएस का घोल या फिर पानी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओआरएस का घोल, जिससे जिससे क्या होता है दोस्तों, उल्टी में कमी लाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिखाई देता होगा बिल्कुल, और बुक में थोड़ा क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। और मेन बात तो जो होता है, वो जो प्रश्न उत्तर होता है, जिसका उत्तर लिखने का होता है 4-5 लाइन में, उसका उत्तर तो लिख ही नहीं पाते थे। जो जो आपको बुक में बताया था ना, उत्तर जो आपको बताया जाता था, उसका उत्तर आपको समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने पीडीएफ बनाया हूँ। और इसका यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रश्न उत्तर। देखिए किस तरह का है, लिखा हुआ है। देखिए, देखिए ये हमारा प्रश्न उत्तर है। देखिए बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देता होगा। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि नोट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह और भी अध्याय का मैं प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। देखिए दूसरा नंबर की, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी हो तो पाचन की कौन सी क्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? ऑप्शन दिया है कि आंतरिक पाचन, रासायनिक पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण या फिर अपशिष्ट का उन्मूलन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रासायनिक पाचन में क्या होता है, प्रभावित करेगा। चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से पूछा गया है कि छोटी आंत, जिसको हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत, की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन नंबर, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवश्य बढ़ाता है। दीर्घ-रोम पाचन एंजाइमों का उत्पादन करते हैं। दीर्घ-रोम अतिरिक्त पोषक तत्वों को संग्रहित करते हैं। और डी नंबर में दिया है, दीर्घ-रोम क्षुद्रांत में क्रमाकुंचन को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसमें टिक लगा लेना है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है कि क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? जो कि ऑप्शन दिया, यह भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है, यह भोजन से पोषक तत्वों को
अवशोषित करता है। यह भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाता है। यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भी भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ही। ये डी नंबर जो दिया ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सबको टिक लगा लेना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें से पूछा गया है कि क्षुद्रांत यानी जिसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि ऑप्शन यह अधिकांश पाचक तंत्रों को स्राव करती है। यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और अवशोषित हो जाता है और रक्त प्रवाह में मदद करता है। तीसरा दिया कि यह अतिरिक्त पोषक तत्वों को संग्रहित करता है और डी नंबर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका भी उत्तर मैं इसका जो उत्तर होगा ना दोस्तों मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा ताकि उत्तर लिखने में आपको आसानी हो। देखिए, ये कुछ हमारे शब्द दिए गए हैं, इसी से आपको उत्तर खोजना है। इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पाचन है, स्टार फिश, स्वाद कलिकाएं और अंतःग्रहण। इसमें प्रश्न 1 में कहा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है, पाचन। क्या पाचन यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपको भरना है स्टार फिश। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। इसी तरह से प्रश्न 3 में कहा है आहार को मुख गुहा अंदर लाने वाली प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब ये स्वाद का पता स्वाद कलिकाएं में लगाया जाता है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं में लगाया जाता है। यहाँ पर आपको भर लेना है स्वाद कलिका। अब यहाँ पर अमाशय में यहाँ पर आप सबको भरना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावन करता है। तो ठीक है दोस्तों, यही सब आपको भर लेना है अच्छी तरह से। अब हम सब देखेंगे अति लघु तरीय प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, अब दिया है अति लघु तरीय प्रश्न। इसमें से प्रश्न क्रमांक 2 पूछा कि मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्धित कीजिए। दोस्तों ये कुछ हमारा दिया है ना, ये शरीर के अंग है जो कि आपको क्रमबद्ध तरीका लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले अंतःग्रहण। भोजन को क्या तो शरीर के अंदर लिया जाता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर पाचन होने के बाद क्या तो उसमें से जो ऊर्जा होती है उसको शरीर के अंदर अवशोषण किया जाता है, फिर स्वांगीकरण क्या है तो उसके बाद निष्कासन। यहाँ पर दोस्तों निष्कासन, यहाँ पर दोस्तों निष्कासन। ठीक है, निष्कासन मतलब फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या निकाल दिया जाता है शरीर के अंदर से। चलिए अब हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से पूछा गया है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है। क्या चीज जो पित्त है वो आखिर कहाँ निर्मित होता है। तो उत्तर में लिखना है कि पित्त यकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता है। इसे इसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। ये पूछा है कि पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी भोज रही थी। अचानक उसके खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। तो पहेली के साथ ऐसा क्या हुआ वो आपको बताना है। हिचकी आना मतलब समझते हैं, वो जो भोजन होता है ना वो क्या होता है श्वास नली के अंदर चला जाता है। यह जो खाना यहाँ पर तो दोस्तों यह खाना कणों के खास नली में प्रवेश करने के कारण होता है।
दोस्तों इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि यह जो है ना वो श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। हिचकी कैसे होता है? जो देखिए शरीर के अंदर जो होता है वो दो नली होता है, एक श्वास नली होता है, एक भोजन नली होता है। तो क्या होता है कि जो भोजन का अन्न होता है वो श्वास नली में चला जाता है, इसके कारण हिचकी आता है और फिर हिचकी आने के कारण वो भोजन ऊपर आने अब फिर मुंह में आता है, उसके बाद चला जाता है भोजन नली में। तो यहाँ पर आपको श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो चलिए प्रश्न 5 में पूछा गया है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखना है कि सभी जीवों को वृद्धि कर वृद्धि वृद्धि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है कि रोटी के टुकड़ों को जब आप मुंह में चबाते हैं तो कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो उत्तर में लिखना है कि रोटी यहाँ पर दोस्तों रोटी चबाते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, पता नहीं कैसे। रोटी चबाते चबाते रोटी चबाते समय लार स्टार्च को मोर्टेज में बदल देती है और बदल देती है, इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। ठीक है, क्या चीज में बदलती है? मोर्टेज में बदल देती है। यही आपको भर लेना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों चलाते समय चबाते चबाते आपको भर देना है। चलिए अब कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पूछा है कि बूझो जानना चाहता है कि क्या घास, यहाँ पर दोस्तों घास, क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखिए। तो उत्तर लिखना है कि भोजन के पाचन का आधारभूत पराक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिनमें खाद्य पदार्थ सरल सरल पद्धति में परिवर्तित होता है और ऊर्जा मुक्त होता है। बस इतना लिख लेना है। दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, साइंस में थोड़ा अधिक क्वेश्चन ही दिया जाता है, इसलिए इसका वीडियो काफी लंबी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है? तो उत्तर में लिखना है कि अमाशय की आंतरिक सतह, अमाशय की कौन सी सतह दोस्तों? आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित स्रावित ये है दोस्तों स्रावित, ठीक है, स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्रावित इस तरह से होता है, स्रावित। आपको अच्छी तरह से लिखना है। मैं देखिए जहाँ पर गलती होता है मैं बता देता हूँ उत्तर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, ताकि हम मेरा कहने का अर्थ यही होता है कि मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अरे दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य लिखिए। सबसे पहले दीर्घ रोम क्या है, उसका फिर बताना यह कहाँ पाया जाता है। लिखना है कि दीर्घ रोम, और मैं ज्यादा उत्तर बड़ा भी नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना उभरी हुई संरचना इस सोमेंसुआ रोचना संरचना इस तरह से होता है, ठीक है। संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। इसका फिर कार्य आपको लिखना, तो लिखना है दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ठीक है। बस इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, यह संरचना इस तरह से आपको नोट कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पूछा है यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या हो? कौन सा दांत? तो रदनक दांत। तो उत्तर है यदि मनुष्य में रदनक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं फाड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, इसमें से पूछा गया था
कि दूध के दाँत तथा अस्थायी दाँत में क्या अंतर है? दूध का दाँत 10 वर्ष के नीचे होता है और 10 वर्ष के ये बाद होता है अस्थायी दाँत। तो उत्तर लिखना है कि हमारे दाँतों का प्रथम सेट शिशु काल से निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दाँत गिर जाते हैं। उन्हें दूध के दाँत कहते हैं। उन्हें दूध के दाँत कहते हैं। इन्हीं दाँतों के स्थान पर दूसरे दाँत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दाँत कहते हैं। तो चलिए अब हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय का। इस अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से देखिए कहा गया है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका चित्र मैं तो बता ही दूँगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह साइंस जो बुक है ना, इसमें से चैप्टर नंबर 2 जो दिया है, वहाँ पर भी मानव का चित्र दिया गया है, मानव पाचन तंत्र का चित्र। चाहे तो आप वहाँ से भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको आसानी होगा नोट करने में। हालाँकि मैं तो बता ही दूँगा इसका चित्र। सबसे पहले आपको लिखना है कि आहार, आहार नाल मुख गुहा, ग्रहसेन मुख गुहा से ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार मानव पाचन तंत्र मुख्य भाग है, यह सब है। और इसका चित्र यह यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ इसका चित्र। ये देखिए दोस्तों, यह मानव पाचन तंत्र का चित्र है जो मैं आपके बुक से ही लिया हूँ, ठीक है। ये चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं ना था अपने बुक से भी। अब देखते हैं हम सब प्रश्न क्रमांक 13 जो कि यहाँ पूछा गया है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। यह अंतःग्रहण और स्वांगीकरण इसके बारे में आपको बताना है। ज़्यादा बड़ा नहीं बताना है, बस 2 से 3 लाइन में। तो चलिए लिखना है आप सबको कि अंतःग्रहण इसके बारे में लिखना है कि भोजन का अंतःग्रहण मुख्य हारा दो द्रोता मुखहारा द्रोता यहाँ पर होगा, ठीक है। द्रोता होता है इस तरह से, द्रोता द्रोता होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है। मतलब भोजन को जो शरीर के अंदर लेते हैं उसको हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद फिर स्वांगीकरण, इसके बारे में लिखना है कि स्वांगीकरण यहाँ पर है दोस्तों क्षुद्रांत। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है क्षुद्रांत में अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ये हमारा क्षुद्रांत है, जिसको लोग कहते हैं छोटी आंत भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया वहाँ मैं शुद्ध करके मैं बता रहा हूँ, ताकि मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना हो। अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। इसका अ है कि अमाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण क्रिया विधि चित्र सहित आपको समझा है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, तो अपना बुक से भी चाहे तो आप बना सकते हैं। हालाँकि इसका चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र है अमीबा का। इसका डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, उसके बारे में जो आपको लिखना है मैं बता रहा हूँ। हालाँकि ये आपके बुक में भी चित्र दिया गया है। तो चलिए लिखना है अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन रिक्तियाँ का रिक्तियाँ खाद्य रिक्तियाँ में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पिटिसन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा में बदल जाता है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 में कहा है कि दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँतों के नामांकित चित्र एवं कार्य आपको लिखना है। किसका? तो दाँतों का। तो दाँतों का चित्र चाहे तो आप अपने क्लास 7 का साइंस बुक से भी चैप्टर नंबर 2 से वहाँ पे भी दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आसानी होगी। ये देखिए इसका चित्र ये दिया गया है, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। इसमें से पूछा गया है कि ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाएं। ग्रसिका यानी कि जब भोजन को अंदर लेते हैं तो वो किस तरह से जाता है, तो ये देखिए इसका चित्र ये दिया गया है। चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए
अब ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो अब नंबर 2 में क्या है, घास खाने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र आपको बनाना है, मतलब ये मुख्य रूप से आपको बनाना है, ये पाचन तंत्र है, तो आप खुद कर सकते हैं ये आपकी बुक है। दोस्तों अब हम सब देखने जा रहे हैं, इस अध्याय का सभी प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 1। इसमें से कहा गया है सबसे पहले कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है, तो उत्तर में लिखना है नहीं, उसके बाद फिर और दिया है लिखने के लिए कि धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्ट का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखना, उसके बाद चित्र जो बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले कि उत्तर लेना कि प्राणायाम के कारण से स्थिर मन एवं धीरे इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। ठीक है, और फिर इसका चित्र, ठीक है, इसका चित्र अगर आप नहीं बनाएंगे, इसका चित्र नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए अब प्रोजेक्ट कार्य 2, इसमें से कहा गया है कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसका उपयोग लिखिए। तो कैसे बनाया जाता है, विधि और इसका उपयोग। तो चलिए इसका उत्तर, दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से ये सभी क्या करना है, नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ये समाप्त था। मैंने सभी प्रश्न उत्तर एक एक करके मैंने सोल्व कर दिया। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। 5 मिनट हो जा रहा है।